हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर 3 ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको सभी चीज़ क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। यदि आपने इससे पहले चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है स्टार्टर किड से। दिया है ऑल थिंग्स ऑफ नेचर दैट वी कैन सी ऑन द अर्थ एंड फ्रॉम द अर्थ आर ऑफ द अर्थ, यानी सभी चीज़ जो नेचर में मौजूद है और हम अपनी आँखों से देखते हैं धरती पे, वह धरती का है। वर्क विथ योर पार्टनर एंड नेम एज मैनी थिंग्स एज यू कैन सी दैट यू कैन थिंक ऑफ द अर्थ, यानी अपने सहयोगी के साथ मिलकर आप जितना हो सके उतना नाम सोचिए जो धरती का है। हेल्प के लिए बगल में इमेज दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं। कमेंट में किसी दो प्रकृति के चीज़ का नाम बताइएगा। इसके बाद नाउ गेट सेट, अब तैयार हो जाइए। मेघा जंप ऑन टू हर मॉम्स लैप, यानी मेघा उछलकर अपनी माँ की गोद में आ गई। शी लव्ड द स्टोरी मॉम टोल्ड हर, यानी उसकी माँ उससे जो कहानी सुनाती थी वह उसे पसंद था। बट दैट डे मॉम सेड मेघा टुडे यू टेल मी ए स्टोरी, यानी मेघा की माँ ने कहा कि आज तुम मुझे एक कहानी सुनाओगी। यू टेल मी अबाउट योर डे एट स्कूल, यानी आज तुमने स्कूल में क्या क्या किया है वो बताओ। मेघा थॉट फॉर ए वाइल, यानी मेघा ने कुछ देर सोचा। देन सेड ओके आई शैल टेल अबाउट माई डे एट स्कूल, और कहा कि ठीक है, मैं आपको आज अपने स्कूल के बारे में बताऊंगी। टुडे आवर टीचर टॉक अबाउट नेम, आज हमारी टीचर स्कूल में नाम के बारे में पढ़ा रही थी। व्हाट डिड ही से अबाउट नेम्स, आस्क्ड मॉम, माँ ने पूछा कि टीचर ने स्कूल में नाम के बारे में क्या पढ़ाया। शी सैड सम पीपल हैव ए स्पेशल स्टोरी अबाउट देयर नेम्स, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के अद्भुत कहानी होती हैं उनके नाम के पीछे। Then some students told story about their name, तब कुछ विद्यार्थियों ने स्कूल में नाम के बारे में अपने स्टोरी बताई। Oh, that's interesting. मेघा, please let me what they said about name. माँ ने कहा, ये तो बहुत रोचक बात है, तुम बताओ कि उन्होंने नाम के बारे में क्या बताया। रघु said he was named after his grandpas, यानी रघु ने बताया कि उसका नाम उसके दादाजी से लिया गया है। हेमा said she was named after her aunt, यानी हेमा ने बताया कि उसके नाम उसकी चाची से लिया गया है। Mom, I wish I too had a story about my name, said मेघा। मेघा ने कहा कि मेरा भी नाम के पीछे कोई स्टोरी होगा माँ, मुझे भी उसके बारे में जानना है। There is a story about your name also, said mom. माँ ने कहा तुम्हारे नाम के पीछे भी एक कहानी है। Really? Tell me please, tell me now, said मेघा। मेघा ने कहा सही में मेरे नाम के पीछे भी कहानी है, मुझे भी बताओ ना। What is your name? Mom asked. माँ ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मेघा, उसने बताया कि मेरा नाम मेघा है। Your full name, तुम्हारा पूरा नाम मेघपुष्प है। You know मेघपुष्प? Your dad is a great lover of nature. मेघपुष्प, पता है तुम्हें, तुम्हारे पिता प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं। He loves everything about the earth. वह धरती के बारे में सब कुछ प्यार करते थे। But
What has to do with my name? मेघा asked. लेकिन इसके मेरे नाम से क्या लेना है? I am getting to that. Your dad always said name should be of the earth. मैं उसी पर आ रही हूँ. तुम्हारे पिता कहते थे कि नाम धरती से जुड़ा होना चाहिए. Of the earth? What does it mean? धरती से? इसका क्या मतलब है? Listen and you will understand. सुनो, तुम्हें पता चलेगा. On the morning you were born, it was too cool and pleasant. जिस सुबह तुम्हारा जन्म हुआ था वह सुबह बहुत ठंडा और सुहावना था. A gentle breeze was blowing. एक अच्छी हवा बह रही थी. Dark clouds were dancing about in the sky. आसमान में बादल नाच रहे थे. A nightingale was singing in the tree. एक बुलबुल पेड़ पर गा रही थी. Suddenly you cried out. अचानक तुम रोने लगी. How beautiful you looked. तुम कितनी अच्छी लग रही थी. How beautiful that morning was. वह सुबह कितना ही सुंदर था. A gentle drizzle had started. रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी. There was a sweet smell in the air. हवा से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी. Then your dad came in. तब तुम्हारे पिता आ गए. He looked at you, smiled and said, a lovely little flower. And he named you मेघ पुष्प. उन्होंने तुम्हारी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, एक प्यारी सी फूल, और तुम्हारा नाम मेघ पुष्प रख दिया. I love my name, said मेघ पुष्प. मेघ पुष्प ने कहा, मुझे मेरा नाम पसंद है. But what had to do with the earth? लेकिन इसका धरती से क्या लेना है? मेघ पुष्प is a Sanskrit word, said Megha's mom. मेघा की माँ ने कहा कि मेघ पुष्प एक संस्कृत शब्द है. It has in it two smaller words, मेघ and पुष्प. इसमें दो छोटे छोटे शब्द हैं, मेघ और पुष्प. मेघ means cloud and पुष्प means flower. मेघ का अर्थ बादल होता है और पुष्प का मतलब फूल होता है. Thus, मेघ पुष्प means a flower born out of cloud. इसलिए मेघ पुष्प का अर्थ है बादल से पैदा हुई फूल. It means a raindrop. इसका अर्थ है बारिश की बूंद. Thus, your name is so much of the earth. यानी धरती से कितना मिलता जुलता है. Daddy choose for you this name of the earth. इसीलिए तुम्हारे पिता ने धरती से जुड़ा नाम सोचा है. I love my name, said मेघा with a smile. मेघा ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे मेरा नाम पसंद है. My name is of the earth. मेरा नाम धरती से है. Now I know the story of my name. अब मुझे मेरे नाम की कहानी पता चल गई. Tomorrow I shall share my name story with my friends at school. और कल मैं अपने नाम की कहानी अपने दोस्तों को स्कूल में सुनाऊंगी. यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी चीज़ों को बारी बारी से पढ़ते हैं. तो पहला दिया है, पुट ए टिक और क्रॉस फॉर ईच सेंटेंस. यानी सही के लिए सही का निशान लगाना है और गलत के लिए गलत का निशान लगाना है, यानी ट्रू फॉल्स बताना है. पहला दिया है, मेघा जम्प्ड ऑन टू हर मदर्स लैप. यानी मेघा उछलकर अपनी माँ की गोद में आ गई. यह सही है तो इसलिए यहाँ पर हम सही लगा देंगे, पहले से ही यहाँ पर लगाया गया है. उसके बाद दूसरा दिया है, मेघा आस्क्ड मॉम अबाउट हर डे एट स्कूल.
यानी मेघा ने अपनी माँ से स्कूल के बारे में पूछा, तो यह गलत है। माँ ने मेघा को उसके स्कूल के बारे में पूछा था। और उसके बाद तीसरा है, हेमा सैड शी वॉज नेम्ड आफ्टर हर ग्रैंडपा। मेघा ने कहा कि उसका नाम उसके दादाजी से लिया गया है। यह गलत है क्योंकि हेमा का नाम उसकी चाची से लिया गया था। उसके बाद 4 नंबर, मेघा फुल नेम वॉज मेघपुष्प। मेघा का पूरा नाम मेघपुष्प था। यह सही है। उसके बाद 5वां, मेघाज डैड वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। मेघा के पिता प्रकृति के एक बहुत बड़े प्रेमी थे। यह सही है। इसके बाद 6 नंबर, इट वॉज वेरी हॉट व्हेन मेघा वॉज बॉर्न। मेघा का जब जन्म हुआ था तो वह बहुत गर्म दिन था। तो यह गलत है। मेघा का जब जन्म हुआ था तो वह दिन ठंडा और सुहावना था। उसके बाद 7 नंबर दिया है, मेघा's डैड गेव हर नेम ऑफ द अर्थ। यानी मेघा के पिता ने उसका नाम धरती से लिया था। उसके बाद 8वां दिया है, मेघपुष्प इज़ ए संस्कृत वर्ड। यानी मेघपुष्प एक संस्कृत शब्द है। तो यह सही है। इसके बाद चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। यानी सभी प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न दिया है, व्हाट स्टोरी डिड मेघा लव। तो मेघा को कैसी कहानियाँ पसंद थी। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है, द स्टोरी हर टीचर टोल्ड हर। यानी जो कहानियाँ उसकी टीचर उसे सुनाती थी। और दूसरा ऑप्शन दिया है, द स्टोरी हर मदर टोल्ड हर। यानी उसकी माँ जो उसे कहानी सुनाती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघा को उसकी माँ द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट स्टोरी डिड मेघा टेल हर मदर। यानी मेघा ने अपनी माँ को कैसी कहानी सुनाई। पहला ऑप्शन दिया है, द स्टोरी ऑफ हर डे एट स्कूल। यानी उसका दिन स्कूल में कैसा था वह वाली कहानी। और दूसरा ऑप्शन है, द स्टोरी ऑफ हर नेम ऑफ द अर्थ। यानी उसके नाम की कहानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघा ने अपने स्कूल के बारे में कहानी सुनाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट स्टोरी डिड मेघा's मदर टेल हर। यानी मेघा की माँ ने मेघा को कैसी कहानियाँ सुनाई। पहला ऑप्शन दिया है, द स्टोरी ऑफ हर नेम। यानी उसके नाम की कहानी। और दूसरा ऑप्शन है, द स्टोरी ऑफ द अर्थ। धरती की कहानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसके नाम की कहानी। यानी मेघा की माँ ने उसे उसके नाम की कहानी सुनाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द नाइटिंगेल डूइंग व्हेन द मेघा बॉर्न। यानी जब मेघा का जन्म हुआ तो नाइटिंगेल यानी बुलबुल क्या कर रही थी। तो पहला ऑप्शन दिया है, इट वाज डांसिंग। यानी बुलबुल नाच रही थी। और दूसरा ऑप्शन दिया है, इट वाज सिंगिंग। यानी बुलबुल गाना गा रही थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुलबुल गाना गा रही थी। यानी जब मेघा का जन्म हुआ तो बुलबुल गाना गा रही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड मेघपुष्प डैड गिव हर दैट नेम। यानी मेघपुष्प के पापा ने उसे ऐसा नाम क्यों दिया था। इसका ऑप्शन दिया है, पहला, बिकॉज ही सैड मेघपुष्प लुक लाइक ए फ्लावर। यानी क्योंकि उसका नाम मेघपुष्प फूल की तरह लगता था। और दूसरा ऑप्शन है, बिकॉज ही सैड हर नेम शुड बी ऑफ द अर्थ। क्योंकि उसका नाम धरती से होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज हर डैड सैड हर नेम शुड बी ऑफ द अर्थ। यानी मेघा के पापा ने कहा था कि उसका नाम धरती से जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है, आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। यानी सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हु गेव मेघा हर नेम। यानी मेघा को उसका नाम किसने दिया था। तो इसका आंसर होगा
मेघा's डैड गेव हर नेम, यानी मेघा के पिता ने उसका नाम दिया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु वर रघु एंड हेमा, यानी रघु और हेमा कौन थे। तो इसका आंसर होगा रघु एंड हेमा वर द स्कूल फ्रेंड ऑफ मेघा, यानी रघु और हेमा मेघा के स्कूल के दोस्त थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेघपुष्प, यानी मेघपुष्प शब्द का अर्थ क्या है। इसका आंसर होगा द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेघपुष्प इज़ रेन ड्रॉप, यानी मेघपुष्प शब्द का अर्थ है बारिश की बूंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड डैड से ऑन सीइंग मेघा आफ्टर हर बर्थ, मेघा के पिता ने मेघा को उसके जन्म के बाद देखकर क्या कहा। ऑन सीइंग मेघास आफ्टर हर बर्थ मेघास डैड सेड ए लवली लिटिल फ्लावर, यानी उसके पिता ने जब उसे देखा तो कहा एक प्यारी सी फूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट काइंड ऑफ मॉर्निंग इट वाज व्हेन मेघा वाज बॉर्न, यानी वह सुबह कैसी थी जब मेघा का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर है द मॉर्निंग वॉज कूल एंड प्लीजेंट व्हेन मेघा वॉज बॉर्न, यानी जब मेघा का जन्म हुआ था तब वह सुबह ठंडा और सुहावना था। यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।